देखिए दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि किसी भी वेबसाइट के अगर होम पेज में हमें बदलाव करना है तो हम कैसे बदलेंगे, लोगो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे मेनू कैसे लगाएंगे, मेनू के बाद हम इसे कैसे बदलेंगे, और इसके बाद ये सब्जेक्ट ऐड करने हैं तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये इमेजेस बदलनी है तो हम कैसे बदलेंगे, और ये नीचे ये फूटर बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वेबसाइट को लॉगिन करना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ आपके कंट्रोल पैनल से यहाँ से बदलेंगे, एडमिन से। जैसे फ़ोटो लोड करना है तो हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे स्लाइडर अपलोड में, ये स्लाइडर अपलोड, यहाँ से हम कोई भी फ़ोटो लोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें फ़ी ऐड करना है तो हम यहाँ से फ़ी ऐड कर लेंगे। यहाँ से फ़ी का नेम लिख देंगे, उसे सबमिट कर देंगे, ऐड हो जाएगा और एडिट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको इन पेजों में अगर बदलाव करना है स्टैटिक में तो आप कैसे करेंगे, उसको दूसरी वीडियो में ये कैसे बदलेंगे। तो हमें पहले अपने कंट्रोल पैनल को लॉगिन करना होगा, क्योंकि ये चीज़ कंट्रोल पैनल में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लिया है। इस साइट के लिए ये कंट्रोल पैनल है, इसको हमने लॉगिन कर लिया। अब इसे लॉगिन करने के बाद अगर हमें फ्रंट पेज में ये नीचे का सेक्शन बदलना है तो कैसे बदलेंगे। इसके लिए हम फाइल मैनेजर पे जाएंगे। ध्यान रहे, फाइल मैनेजर को हम ओपन करेंगे। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद ये फाइल मैनेजर ओपन हो गया। इसके बाद हम जाएंगे पब्लिक HTML में। पब्लिक HTML में जाने के बाद हम जाएंगे फूटर में, क्योंकि ये जो नीचे का सेक्शन है वो फूटर है। ये जो नीचे का है सेक्शन, ये इसे फूटर बोलते हैं। तो हम फूटर में जाएंगे अपने, और फूटर पे ये जाके यहाँ पे हम चेंज करेंगे। एडिट पे जाएंगे और एडिट में फूटर पे जाएंगे, और फूटर में जाने के बाद देखिए ये लिखा है ना, हितकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और ये डिस्ट्रिक्ट लिखा है। इस एड्रेस को हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं गोमती नगर लखनऊ। ठीक, और यहाँ एक और फ़ोन नंबर दे देते हैं 8874607056, ये मेरा है। और इसी तरीके से यहाँ ईमेल आईडी लिख सकते हैं। एक दो और फील्ड हमें बढ़ाने हैं तो हम उन्हें भी बढ़ा सकते हैं। ये जैसे एक पैराग्राफ को कॉपी कर लिए और हम इसके नीचे भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ भी जैसे यहाँ पे हमने रख दिया फैक्स नंबर, ये फैक्स नंबर रख दिए और इसे हम सेव कर लेंगे। देखिए अभी हितकारी कॉलेज, अब नीचे का जो एड्रेस है ना, देखिए ये गोमती नगर लखनऊ, ये चेंज हो गया ना। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट लिंक भी जो हमें लगाने हैं, ये भी इसी तरीके से ही हम लगाएंगे। अगर देखिए हमको अगर इम्पॉर्टेंट लिंक पे लगाना है, ये एड्रेस है, अब इसे हम हटा देते हैं। जो एड्रेस था उसी एड्रेस को रहने देते हैं। देखिए फिर वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, और ये सभी पेजों पे चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हमें NCTE का लिंक लगाना है, तो हम जैसे यहाँ पे NCT है, चाहे MDU यूनिवर्सिटी है, तो उसको देखिए इसी तरीके से लिखेंगे, A एंकर टैग HTTPS, ये कलर इसका वाइट दिया गया, फॉन्ट साइज 17, और ये लिखा गया है टारगेट ब्लैंक, मतलब ये बगल के पेज पे खुलेगा। तो ये कहाँ से आया, ये जैसे NCTE का है ना, ये NCTE, अब जैसे गूगल पे आपने उसकी साइट को सर्च किया
अब जैसे आपने इसको सर्च किया तो एनसीटी का लिंक लगाना है, तो आप इस लिंक को कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे आप, और देखिए ये जो लिखा है ना एनसीटी वेबसाइट लिंक, तो हमको यहाँ से यहाँ तक ही केवल इसको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये जो बीच में है ना HREF, इसके बीच में ही इसे हमें पेस्ट कर देना है और इसे हमें सेव कर लेना है। तो ये सीधा उसकी साइट को खोल देगा। जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट का लगाना है ना, तो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट के बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट का भी लगा सकते हैं। जैसे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट का हमें लगाना है, तो हमने सर्च कर लिया लखनऊ डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट का, उसका ये URL है। हम अपने यहाँ फूटर में जहाँ लगाना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है ना, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से इसके हाइपरलिंक को लगा देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया है। देखिए ये है ना डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, आप खोलेंगे तो देखिए लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट ये ओपन कर दी है। इसी तरीके से अगर हमें लोगो में बदलाव करना है, ये जो ऊपर लोगो है, तो अगर हमें लोगो बदलना है, ये लोगो अपने हिसाब से बदलना है, तो इस लोगो को ऐसे करके सेव इमेज यहाँ लेते आएंगे। सेव कर लेंगे और इसमें हम जाएंगे अपने पेज में, एडमिन में। देखिए इस लोगो की विड्थ और हाइट हम देख लेंगे कितनी है। ठीक, ये हमको फोटोशॉप पे बता। logo.php का पेज ढूंढेंगे, फिर इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, फिर एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर एडिट पे यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद देखिए ये जो लोगो है ना, इसमें मान लीजिए हमें कोई और ही लोगो लगाना है, तो सबसे पहले हम एक लोगो बनाएंगे जिसकी विड्थ 900 पिक्सल या 1000 पिक्सल और हाइट 140 पिक्सल हो। विड्थ 1000 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल, और उस इमेज को जो हम इमेज बनाएंगे इमेजेस के फोल्डर में आके लोड कर देंगे। तो यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे और हम जहाँ भी उस इमेज को रखे होंगे वहाँ जाएंगे। हमने तो जैम्प में रखा है, आप कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए इसी को रॉयल प्रूडेंस का हम लोग मान लीजिए। कोई भी लोगो कैसे हमें लगाना है, तो ये जैसे हमें BC लोगो, ये हम लोगो एक बनाए हैं, इस लोगो को हमें लगाना है। तो देखिए BC logo.php.jpg। अब हम यहाँ आएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब हम ये फ़ोटो जो हम लोड किए हैं पब्लिक HTML के इमेजेस फोल्डर में गया है। तो हमको क्या करना है कि देखिए ये जो हमने लिया हुआ है इसका टाइटल यहाँ पे ये लिए हुए हैं जो, तो ये लोगो से आ रहा है। तो इमेजेस फोल्डर में हमारा फ़ोटो गया है, तो इमेजेस के बाद यहाँ जो हमारा ये पाथ मिला है, यहाँ पे ये पाथ जो हमने लोड किया है BC logo.jpg, यहाँ पे केवल इमेजेस फोल्डर में गया है तो केवल लोकेशन देना है BC logo.jpg,
और रेस्पॉन्सिव है ही, इसको हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब क्या आ रहा है, देखिए ये आ गया ना, इस कलर का लोगो आ गया। इसी तरीके से हम जैसे डिजाइन में बनवाना चाहें बना के और लगा सकते हैं। और ये अभी हमने वो जो लोड किया था वो था हितकारी लोगो करके, देखिए इसमें होगा, देखिए तो हम क्या करेंगे, हम अपने, देखिए ये लोगो बदल गया ना, ये लोगो बदल गया। अब हम पुराने लोगो पे चले आते हैं, तो यहाँ हमारा ऑलरेडी इस इमेजेस के फोल्डर में लोड है फोटो हितकारी लोगो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा पुराना लोगो वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारे फोल्डर में वो इमेज है। तो लोगो आपको समझ में आ गया होगा। अब लोगो के बाद आते हैं हम कैसे मेनू में, या जैसे हम इसमें कैसे चेंज करेंगे। ये मेरा एक है, ऐसे ही कोर्स के हमें 4 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपने पब्लिक HTML में। पब्लिक HTML में जाने के बाद हम इसको बोलते हैं, ये जो पेज है होम, इसको बोलते हैं index.php। तो हम अपने इंडेक्स में जाएंगे और इंडेक्स पे एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाएंगे और अपना लाइन नंबर, देखिए ये हम देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 200 कुछ लाइन के बाद लिखा हुआ है, इसे हम ढूंढेंगे। जैसे ये कंटेंट हमें बदलने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहीं से ये कंटेंट लिखे गए हैं, हितकारी कॉलेज, अब ये लिखा गया है ना, ये यहीं से लिखा गया है। देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है, ये स्क्रॉल होके बता देगा कि कहाँ से लिखा गया है। तो ये यहीं से जो भी कंटेंट चेंज करना हो, हम यहीं इसको काट के CNT कॉलेज मान लीजिए लिखना है, तो देखिए अब यहाँ CNT कॉलेज आ जाएगा, हितकारी कॉलेज की जगह देखिए ये CNT कॉलेज, यहीं हम लिख लेंगे। यहाँ जो है ना, यहीं पे हम लिख लेंगे जो लाइन लिखनी होगी। देखिए ये दिया गया है कि कलर इसका ब्लैक होगा, फ़ॉन्ट साइज 17 होगी, लाइन हाइट मतलब एक दूसरे से 27 पिक्सल की दूरी पे होगी। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से ऐसे बस आप काट लेंगे और पुराने पे हम लेके चले आते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरा आता है ये बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये लिखा है ना, अब इसे देखिए, ये 2 की जगह पे, 1 की जगह पे हमें 3 लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक सेक्शन है, देखिए ये लिखा है ना कॉल MD12, इस 12 को टारगेट कीजिए, कॉल MD12। ये 12 यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरा एक लाइन 12 कॉलम में होता है। अब उस 12 में हम 1 रखेंगे तो पूरे को कवर करेगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 6 के 2 बना देगा, अगर हम 3 रखेंगे तो 4 के 3 बना देगा। तो हम 2 बना के दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे div क्लास कॉल MD6, ठीक। अब फिर इसी को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अब ये यहाँ से जो ये div चालू है, यहाँ से ये वो यहाँ बंद हो रही है, यहाँ बंद हो रही है, और ये उसके अंदर एक 6 का कॉलम, एक 6 का घर जिसको बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं, हमने 2 बना लिया। तो 6 6 12, मतलब इस 12 के अंदर ये 2 हमने कर लिए।
देखिए ये ऑटोमेटिक 2 में कन्वर्ट हो गया, ये सामने आपके हो गया ना। अब मान लीजिए इसमें हमें लोग फोटो बदलने हैं, ठीक, हमें इसके जगह पे कोई दूसरा फोटो लगाना है और यहाँ पे कंटेंट भी हमें बदल देने हैं। जैसे हम बीएड की जगह पे यहाँ पे लिख दिए बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स रिकॉग्नाइज बाई, मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड टू, मान लीजिए यहाँ लिख दिए लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी, और ये हमें बीएड की जगह पर बीए का लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपने पब्लिक HTML में आएंगे और अपने इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ अपलोड पे जाएंगे और एक इमेज लोड कर लेंगे। हम 2 इमेज लोड करके आपको दिखा दे रहे हैं, 2 फोटो। और हम यहाँ जाएंगे, देखिए हमने डायरेक्ट ये कर लिया। अब हम एक मान लीजिए बीए का ये हमने बना के रखा था, ये हम कैसा भी बना के रख सकते हैं बीए का। अब हम क्या करेंगे, अपने इस फोल्डर में हम देखिए कहाँ पे डाले हैं, ये पब्लिक HTML के इमेजेस फोल्डर में गया है और ये देखिए इमेजेस फोल्डर का नेम तो दे ही रहा है। यहाँ से इसका केवल फोटो का लोकेशन हमें बता देना है। अब देखिए ये 2 हो गए। अब इसी में हमें अगर 3 बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, एक को अगर 3 बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 3-3 के कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे, और इसका देखिए ये एक जो घर है 12 पिक्सल का, जो यहाँ से और यहाँ तक शुरू होता है, इसको हमने 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया। तो 12 में करेंगे 4 × 4 × 4, और यहाँ पे मान लीजिए हमें फ़ोटो लगाना है तो हम फ़ोटो लगा देंगे इसका बीकॉम का हमने लगा दिया। और यहाँ हम जो इमेज है वो लगा देंगे बीकॉम का, इमेजेस के बाद लगा देंगे। अब यहाँ लिख देंगे बीकॉम और इसे सेव कर देंगे। देखिए ये 3 का बना देगा। अब देखिए ये 3 का कॉलम बना देगा, ये 3 का बना दिया इसने। देखिए इसने 3 का बना दिया। सेम ऐसे ही 3 का एक और बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम इस रो सेक्शन से ये कॉपी करेंगे। यहाँ से ये जो रो सेक्शन 2 है ना, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से हम कॉपी करके और यहाँ तक आएंगे, ठीक। और फिर इसको हम इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस डाल के और पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हमें 3 का ना बना के 2 का बनाना है, 2 का बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉल MD 6 कर देंगे और इसको भी 6 कर देंगे। अब देखिए इसको 6 करने से क्या होता है। एक दूसरा रो तैयार हो जाएगा। देखिए ये 6 के 2 रो तैयार हो गए ना हमारे पास। 2 ऊपर हमने 3 किया था, नीचे 2 किया। और इसी तरीके से
अगर एक को हम रख देते हैं 8 और दूसरे को रख देते हैं 4, देखिए यहाँ पे जो कॉलम 12 का एक कमरा है जिसमें 8 हिस्सा एक को दे दिए हैं, 4 हिस्सा एक को दे दिए हैं। ये अब यहाँ से आप लोगो इमेजेस से जाके इमेजेस के फोल्डर में लोगो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसका यहाँ जो पाथ होगा वो पाथ यहाँ पे लिखना होगा आपको, ये पाथ लिखना होगा और यहाँ अपना कंटेंट लिख देना होगा। ये लाइन ब्रेक लगाए हैं इसलिए कि ताकि मतलब एक दूसरे के नीचे चला है, और ये अलाइन दिया है ना सेंटर, तो वो सेंटर में करने के लिए है। तो देखिए अब हम इसमें भी जो बदलाव करेंगे ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बदलाव एक 8 और एक 4 का कर लेगा, अपने से कर लेगा। देखिए हमें केवल लोकेशन देना है। देखिए एक 8 का कर लिया, एक इसने 4 का कर लिया ना, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो इसको अब हम हटा देते हैं। ये तो खत्म हो गए, इसको हमें कर देना है 12। ये देखिए हमारा एक ही 12 पिक्सल का हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक ही 12 पिक्सल का हो गया, हमारे पास एक है। तो इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे फोटो लगाने हैं इन दोनों के, ऐसे ही इसमें 2 के बजाय 3 कॉलम भी कर सकते हैं। तो फोटो लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे। इमेजेस के फोल्डर में ये हमारा पब्लिक HTML है, इसमें आएंगे और इसमें एक फोल्डर है इमेजेस का, उस पे जाएंगे। इमेजेस के फोल्डर में जाने के बाद हम यहाँ पे फोटो लोड पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम अपने जहाँ भी फोल्डर में रखे होंगे फोटो, जैसे इसमें हमने कुछ फोटो रखे हुए हैं, जैसे देखिए हमें मान लीजिए ये प्रिंसिपल का इमेज हमने PR नाम से सेव किया है, तो इसको हम लोड कर लेंगे अपने फोल्डर में ये, और यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमने लिखा है ना इमेजेस, तो देखिए हमने इमेजेस के फोल्डर में लोड किया है। ये लिखा है ना पब्लिक HTML इमेजेस के फोल्डर में लोड किया है। तो यहाँ पे इसको हम लोकेशन दे देंगे और यहाँ जैसे मैनेजर मैसेज लिखा है, देखिए मैनेजर मैसेज लिखा है, तो यहाँ भी ये मैनेजर मैसेज लिखा है। यहाँ पे हमें नाम देना है, देवेश। ये जो फॉन्ट साइज है ना, इसको हम 17 के बजाय 15 भी कर सकते हैं। इसका कलर भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका कंटेंट भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं यहीं से, और इसको आप सेव कर दे रहे हैं। देखिए
ये फोटो बदल गए ना, नेम बदल गया। इसका कोई भी कलर का बस कोड जानना चाहिए कि इस कलर का ये होगा, उसको लिख देंगे, वो कलर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। अगर इसमें 2 के बजाय हमें 3 बनाने होंगे तो सेम वही फार्मूला होगा। ये 6 है ना, तो 6 की जगह पे इसको 4 कर देंगे, इसको भी 4 कर देंगे, और ये देखिए 2 डिव लगे हैं यहाँ से और यहाँ तक, और इसको क्या करेंगे, 2 के नीचे पेस्ट कर देंगे। देखिए अभी 3 आ जाएंगे, अभी 3 आ जाएंगे अपने आप। देखिए ये 3 आ गए ना, ये 3 आ गए। तो हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, जो हमारा होगा। ये हटाना है तो हम हटा भी सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि ये यहीं पे सब होता है। ये आवर इंस्पिरेशन है ना, ये हम इस टैग को ही चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमको हटाना है या नहीं हटाना है। बस ये 2 लाइन हटा देंगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसकी जगह पे रहने देते हैं। देखिए 3 के बजाय हम 2 पे करके छोड़ दे रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको अभी एक और वीडियो बना के बता दे रहा हूँ कि आप जो मेनू होगा उसको कैसे जोड़ेंगे, मेनू में कोई भी चीज़ कैसे आप ऐड करेंगे। देखिए ये 4 का हो गया था। अब इसके बाद जैसे और भी 2 वीडियो दे देंगे, तीनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे।